मनुष्य की वाणी ही विष तथा अमृत की खान है। जो व्यक्ति प्रिय वचन बोलता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। झूठ अथवा असत्य आचरण करने से मनुष्यों को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। अर्थात झूठ से बढ़कर इस संसार में कोई पाप नहीं। झूठ के द्वारा मनुष्य दूसरों को ही नहीं स्वयं अपने आप को भी धोखा देता है। जिन व्यक्तियों की नियत साफ नहीं है और जो स्वभाव से दुष्ट है उनके साथ मिलकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उनसे मिलकर कार्य करने से मनुष्यों को हानि ही उठानी पड़ती है। शिक्षा के अनुरूप ही बुद्धि होती है। मनुष्य की शिक्षा दीक्षा जैसी होगी बुद्धि का विकास भी वैसा ही होगा। इसलिए सदा ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि अच्छी शिक्षा दे जिससे अच्छी बुद्धि का विकास हो। पाप की कमाई से कमाया हुआ धन किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। उसका अच्छे कामों में उपयोग भी असंभव ही होता है। पाप की कमाई से कमाया हुआ धन अंत में मनुष्य के अपने विनाश का कारण बनता है। प्रत्येक मनुष्य में कमजोरियां होती है, परंतु उस कमजोरियों को शत्रु पर प्रकट नहीं होने देना चाहिए। उन्हें दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अपनी किसी कमजोरी को उजागर न होने दे। जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाली बात से सभी परिचित है। इसलिए जो आवश्यक है उनके प्रति टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। अपने काम को अगले क्षण के लिए भी नहीं टालना चाहिए, उसी समय कर लेना चाहिए। व्यक्ति के मन में क्या है यह उसके चेहरे से प्रकट होता है। मनुष्य के मन के भाव उसके चेहरे पर प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य की आकृति का संबंध मन के भावों से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि उसे किसी भी प्रकार से छिपाकर नहीं रखा जा सकता। मन के भाव मुख पर अपने आप ही प्रकट हो ही जाते हैं। जो व्यक्ति भूख से कम भोजन करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। मनुष्य को जितनी भूख हो उसे थोड़ा कम खाना चाहिए। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है। उसे किसी प्रकार के रोग नहीं घेरते। आवश्यकता से अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति सदैव रोगी रहता है। शरीर के रोग शत्रु से भी अधिक खतरनाक होते हैं। रोगों के कारण मनुष्य के प्राण, धन और उसके शरीर का विनाश होता है। उसका शरीर कमजोर हो जाता है। दवाइयों पर धन नष्ट होता है। इसलिए रोग शत्रु की अपेक्षा अधिक खतरनाक है। जब मनुष्य के सामने अनेक कार्य करने के लिए हो तो सबसे पहले स्थायी परिणाम वाले कार्य को करना चाहिए। उसका काम को समाप्त करने के पश्चात अन्य छोटे कार्य को करना चाहिए। चुगलखोर अथवा दूसरों में दोष निकालने वाले व्यक्ति को कोई गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। उन्हें बताई गई गुप्त बात गुप्त नहीं रह सकती। दूसरों की गुप्त बातें सुनने की इच्छा मन में पैदा नहीं होनी चाहिए। अन्य लोगों की गुप्त बातें सुनने का आग्रह भी नहीं करना चाहिए। चोरों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरों की वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति संसार के सभी वर्गों में मिल जाते हैं। अपने सगे संबंधियों में भी इस प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि
चोर कोई भी हो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक समाज की कुछ सीमाएं और मर्यादाएं होती हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह उन सीमाओं में रहते हुए ही आचरण करे। मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। विपत्ति के दिनों में जब सारा संसार विपत्ति में फंसे हुए व्यक्ति को अकेला छोड़ देता है, तो उस समय साथ देने वाला और सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति ही मित्र कहलाता है।